शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब वहां गए हैं। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर थोपूं, और ये अपने आप को खुद ही गड्ढे में खोद रहे हैं। फ्रैंकली ये जो कुछ चल रहा है, वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो है इज अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर जो अभी चाइना के दौर पे है। क्यों दौर पे है चाइना के? क्योंकि चाइना पे जो एससीओ का सबमिट हो रहा है, एससीओ का सबमिट हो रहा है। एससीओ का सबमिट पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी उस सबमिट में मौजूद था। लेकिन दोस्तों, हम लोग का जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के मुंह पे जिस तरह ये चाटा मार दिया सामने, मतलब राजनाथ सिंह ने ये बोल दिया, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान ने लॉन्च किया है, हिंदुस्तान का ये राइट है। क्योंकि पाकिस्तान से आके जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह ये पहलगाम में, और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त खत्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, खत्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज द प्ली व्हिच इंडिया टुक। समझ रहे हैं आप बात? सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हाउ, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब वहां गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है, एससीओ का नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए। और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया, पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म, कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सकेगा। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बंद होने चाहिए और एससीओ को इसमें उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो हमारे ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो इज़ वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा है, वो सारी की सारी जो
डिफेंस अपरेटस है उसके बहुत करीब है और वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है और वहाँ पे मुलाकातें वो रशियंस को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने यार। ख़वातीन और हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। और जो जर्नैल है वो तो क्या कहते हैं, हवाओं के रुख देख लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुआ है और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो वो लेट जाते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालारे अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा। और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सप में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तवाइफ है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है, जो भी उसके मसाइल हो, खालिस जिस्म बेचती है, जो भी उसके मसाइल हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है। मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है, कौन जमीन बेचता है, मैं इन चक्करों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊं, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा, मुल्ला भी जैसे भी होते हैं वो मुझे गवारा इसलिए होते हैं कि मुझे पता होता है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। पाकिस्तान से आके जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह ये पहलगाम में जिस तरह ये जो मासूम लोग को जिस तरह पाकिस्तानी दहशतगर्द ने जिस तरह भी हत्या किया है, ये हिंदुस्तान का राइट है। तो राजनाथ सिंह ने यह भी बोला है जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्द का जो ट्रेनिंग सेंटर था जहां पे ये लोग रह रहा था उसको खत्म कर दिया हिंदुस्तान। अगर दोबारा अगर ये दहशतगर्द होगा तो हिंदुस्तान ये लॉन्च जो ऑपरेशन फिर भी करेगा दोस्तों। पाकिस्तान के मुंह पे ये चाटा मार दिया दोस्तों। खाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये सुन रहा था दोस्तों। और जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर और जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जिस तरह अभी निकल के आ रहे दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जो जॉइंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, सब जितना भी अभी मेंबर है जितना भी वो सबमिट में मौजूद था एक साथ वो जॉइंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन वो जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है उस हादसा का कोई नहीं था, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट में। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में था ये बलूचिस्तान में जो अभी ये जाफर एक्सप्रेस में जिस तरह भी अटैक हुआ, लेकिन वो तो पाकिस्तान पालने वाला टीटीपी, वो पाकिस्तान पालने वाला टीटीपी ने किया है भाई। लेकिन वो स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट में था। लेकिन हम लोग का हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा हादसा हुआ वो पहलगाम का हादसा उस स्टेटमेंट में नहीं था। इस वजह से जो हम लोग का रक्षा मंत्री साइन करने से मतलब इनकार कर दिया, मतलब ये जॉइंट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो ये पाकिस्तान का शायद साजिश था, क्योंकि ये चाइना में हो रहे हैं। चाइना भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर में जितना भी अभी मिसाइल हो, ड्रोन हो, जिस तरह भी पाकिस्तान ने यूज किया वो चाइना का और तुर्की का था। तो जो ये स्टेटमेंट, ये जॉइंट स्टेटमेंट ये पास करना चाहता है, जिस तरह दुनिया को दिखाना चाहता है एससीओ में यूनिटी है, लेकिन वो यूनिटी
फेल हो गया। जो ये लोग प्लानिंग करा था चाइना और पाकिस्तान, वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ। जो हम लोग का रक्षा मंत्री ने साइन करने से इनकार दे दिया, और जो हम लोग का रक्षा मंत्री ने ये बोला है जितना भी एससीओ का जो मेंबर है, जो क्रॉस बॉर्डर जो ये टेररिज्म और जो कुछ कंट्री है जो दहशतगर्द को पनाह देता है, दहशतगर्द को ट्रेनिंग देता है, दहशतगर्द को जितना भी गोला बारूद जो चाहिए ये लोग जो देता है, जो दूसरा कंट्री में भेज के मतलब मासूम लोग को हत्या करने के लिए जिस तरह ये लोग प्लानिंग करता है, इस पर जितना भी एससीओ का मेंबर है ये सवाल उठाना चाहिए। खारी खारी सुना दिया पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर और चाइना का डिफेंस मिनिस्टर को, जो ये लोग का प्लानिंग था, जो ये सक्सेस करना चाहता था मतलब जॉइंट स्टेटमेंट को, लेकिन वो भी फेल। और ये खारी खारी सुना दिया हम लोग का जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का मुंह पे चाटा मार दिया। मतलब इतना बड़ा मंच पे दोस्तों दुनिया भी देख रहे मतलब साइन करने से इनकार कर दिया। अभी ये पाकिस्तानी भी रो रहे हैं दोस्तों, अभी ये पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा भी बोल रहे हैं हिंदुस्तान ने रेडी होके आया था मतलब एससीओ मंच पर, मतलब पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए, पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए नहीं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में भेजेगा दहशतगर्द और हिंदुस्तान में मासूम लोग को ये हत्या करेगा, हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट पे ये बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान का राइट था, इसलिए हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया जहां पे ट्रेनिंग सेंटर था उसको खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है, पाकिस्तान को ये समझ में आ गया दोस्तों, पाकिस्तान के मुंह पे इतना बड़ा मंच पे मतलब ऐसा तमाशा मार दिया दोस्तों, मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और